देखो आज के टॉपिक आपके होंगे रिलेशन अमंग UVF for convex mirror। हिंदी में लिखो उत्तर लेंस के लिए UV तथा F में संबंध। लिखो सभी, उत्तर लेंस के लिए UV तथा F में संबंध। उधर बातें कम, जल्दी लिखो। उत्तर दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश में। हेडिंग नोट कर लिए। देखो इसका फिगर कैसे बनाएंगे। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है भाई, इसके इंटरनल पार्ट पर पेंट किया गया होता है और एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। इंटरनल पार्ट को हमने पेंटेड पार्ट अर्थात छायांकित भाग दिखा दिया। इसका मिड पॉइंट जो हो गया वो हो गया पोल। अब यहाँ से पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो होते हुए लाइन जाती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हुआ और यहाँ पर हो गया फोकस। द मिड पॉइंट बिटवीन फोकस एंड द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। होता है ये? यस सर। देखो दोस्तों, हम लोग सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड में मिरर के आपका क्या है, स्टैंड है। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाते हुए अपीयर्स होगी, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन या फोकस से जाते हुए अपीयर्स होगी। दिख रहा है ऐसे। एक जो दूसरी रे जो होती है वो हम लोग उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाते हैं। कहां से लेकर जाते हैं, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर रिटर्न होते हुए अपीयर्स हो जाती है। क्या होती है, जैसे यहां से जा रही है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पर क्या हो जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगी। इस प्रकार ये दोनों रिफ्लेक्टेड है। कौन सी, ये सपोज करो इसका नाम हमने m रख दिया। क्या रखा इसका नाम, m। तो BM जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका FM डायरेक्शन निकल जा रही है। जा रही है कि नहीं। एक दूसरी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है BC और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो इसी पाथ पर रिटर्न हो जा रही है। इस प्रकार दोनों रिफ्लेक्टेड रे कौन, MF और CB एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फोकस एंड पोल। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना। इसको डॉटेड लाइन से दिखा देना, लेकिन यहां पर अगर हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो आपको वीडियो में नहीं स्पष्ट हो पाएगा। इसका नाम हमने A' और B' रखा। समझा गया? यस सर। अब देखो, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि जब कन्वेक्स लेंस में कन्वेक्स दर्पण के सामने आपका जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो उसका इमेज कहां पर बनता था, फोकस पर। और उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन जो बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर रख देते हैं तो इसका इमेज जो होता है हमेशा फोकस और पोल के बीच में होता है। ये बताया गया था। तो आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट AB है ये आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट A पर है, तो इसका इमेज जो है आपका फोकस और पोल के बीच में A' B' वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। जितने भी आपके इमेज जो होते हैं पेंटेड पार्ट की तरफ बनते हैं, मतलब छायांकित भाग, अर्थात इसको बोलते हैं क्या, जिधर पेंट किया गया पार्ट है कोटिंग के पार्ट की तरफ बनने वाला, तो वो आपके जितने भी इमेज होंगे सब कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। जब रिफ्लेक्टेड पार्ट की तरफ अगर बनता तो वो आपका रियल एंड अपोजिट होता। कैसा होता, लेकिन कन्वेक्स जो मिरर होता है इसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअली बनता है, आपका रियल नहीं बनेगा।
तो देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस AP -u होगा कि नहीं? क्यों माइनस u? क्योंकि आप पोल से किधर है? लेफ्ट साइड में। आपको बताया जा चुका है कब का ये। अब इसी तरीके से फोकस और पोल से फोकस किधर है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। तो PF क्या होगा? फोकल लेंथ जो होगा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। अब देखो P से C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं नहीं? यस सर। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो PC हम लोग लिखेंगे C। क्या लिखेंगे? अब आप देख सकते हो कि PA डैश चाहे A डैश P भी आपका पोल से किधर? राइट साइड में ही तो है सभी। तो इस कारण से हम लोग A डैश P जब लिखेंगे तो वहां पर लिखेंगे V। क्या लिखेंगे? V। जो हमने PC लिखा हुआ है PC, देखो P से C तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा नहीं ये? सब पॉजिटिव है। देखो ये इमेज डिस्टेंस जो होगा कन्वेक्स मिरर में आपका पॉजिटिव हुआ क्योंकि राइट साइड में है पोल से। फोकल लेंथ भी आपका राइट साइड में है पोल से, इसमें यह भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही चीज आपका नेगेटिव है जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाता है? पोल से लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इस कारण से वो आपका कॉन्केव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग नेगेटिव साइड में रखे हुए हैं। बात समझ आ गया? अब देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस M से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर MN, जैसे कि इसके पहले भी आपको बताया जा चुका था। ये MN सभी को दिख रहा है क्या? यस सर। ध्यान से देखना, अगर नहीं आपको दिखाई देगा उसमें वीडियो में भी तो आप जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हमने M से आपका इसके ऊपर किसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर MN ड्रा कर दिया। अब देखते हैं एक ट्रायंगल बन रहा होगा बड़ा सा, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ABC। दिखा? यस सर। ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल लिया जाएगा MNF। देखा? यस सर। तो ABC और ट्रायंगल है MNF। तो इसमें आप देखोगे तो एक ट्रायंगल जो होगा दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, इसमें n वाला भी 90 डिग्री है। MNF में देखो ये n वाला क्या है? 90 डिग्री है नहीं? यस सर। और हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिए थे? ABC लिए हैं और A डैश B डैश C लेना। नहीं, पहले हम लोग ये ऐसा लेंगे। देखो पहले लेंगे ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा? अभी वहां पर बनाऊंगा अलग से। ABC ट्रायंगल ये हो गया, फिर लेंगे उसमें ट्रायंगल A डैश B डैश C ले लेंगे। देखा? फिर सेकंड कंडीशन में लेंगे MNF लेंगे, फिर A डैश B डैश F ले लेंगे। आगे समझ में? यस सर। देखो पहले आपका जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, हम इसको अलग से आपको बना के समझा देते हैं। ये AB हो गया और सपोज करो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, ऐसे देखा? AB और देखो ये लाइन जा रही है, यहाँ C तक जा रही है, ABC हो गया। इसी पर A डैश B डैश भी है। यहीं पर आपका क्या है? A डैश B डैश है नहीं? यहीं पर कहीं पर आ गया A डैश B डैश। मिला ये? बीच में कहीं F भी है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहीं पोल भी है कि नहीं है? ये देखो इसमें, इसी में कहीं आपका N भी है, यहीं पर सपोज करो पॉइंट छोटा सा एक N भी है। देखा? तो भाई देख लो PNA डैश, देखो यहाँ पर सबसे पहले A है, APN हो गया, APN हो गया, फिर A डैश F C। देखा? यस सर। तो हमने ट्रायंगल कौन कौन सा लिया है? ABC बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और छोटा ट्रायंगल है A डैश B डैश C। देखा? यस सर। इन दोनों को हटा देते हैं। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। कैसे होगा? आप खुद देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और एंगल इसी दोनों में आ रहा है। दोनों ट्रायंगल में आ रहा नहीं? A डैश B डैश C में भी आएगा और बड़े वाले ट्रायंगल ABC में भी आएगा। जिस ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? आपस में सिमिलर हो गया। देन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर AB अपन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर A डैश B डैश। इस ट्रायंगल का बेस हम लोग यहां से लेंगे, कहां से? ABC है ना, तो AC लेंगे। इस ट्रायंगल का बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? AC
सेंटर वाले ट्रायंगल का बेस ए डैश सी, ये बराबर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बताया गया होगा, तो वहां से हम लोग इसको बराबर करके फिर उसके बाद हम लोग दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे तो एम एन एफ लेंगे। कौन सा लेंगे? देखो यहाँ पर बन रहा है ये हो गया एन, ये हो गया एम, और ये हो गया ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। इसी तरीके से अभी आपके परपेंडिकुलर होंगे दोनों, है कि नहीं? यस सर। तो ये एन इज इक्वल टू ए डैश हो जाएगा और एंगल एफ जो होगा दोनों में क्या होगा? कॉमन। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इसमें भी फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कर लेंगे, और जो एंगल होगा वो आपका AB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो दो पैरेलल लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? इक्वल होता है। बता गया कि नहीं? दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई की दूरी सदैव बराबर होती है। तो यहीं से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कल उसको बताया था एकदम डिट्टो वैसे ही है, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा यहाँ पर फिगर आपका छोटा बना हुआ है, फिर भी आप समझ सकते हो। दिख रहा है सभी को? यस सर। ये फिगर बनाओ सभी आप सभी। देखो सुनो सुनो, यहां तक ही हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं है? हमने कल ये भी बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। फोकस दूरी का दोगुना जो होगा वही आपका वक्र का त्रिज्या होगा। फोकस दूरी के दोगुना वक्र का त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, देखा? सबसे पहले हमने क्या लिया है? त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज A डैश B डैश C लिया है। तो इसमें एंगल A जो है पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ना, तो इसका बड़ा वाला एंगल अर्थात एंगल A जो होगा वह एंगल A डैश के इक्वल होगा, या कितना होंगे? 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन हो गया एंगल C जो होगा दोनों में आएगा। एंगल C इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल लिखेंगे कि नहीं? कोवेलेंस के कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं। बस में रही है? देन हैंड्स ट्रायंगल ABC जो होगा ट्रायंगल A डैश B डैश C के क्या होगा? सिमिलर होगा। ABC similar triangle A dash B dash C. Then from the properties of similar triangle, तब समरूप त्रिभुजों के नियमानुसार, तब समरूपता के नियमानुसार भी लिख सकते हैं। Then from the properties of similar triangle, अब देखो इस ट्रायंगल में इसका परपेंडिकुलर साइड AB होगा कि नहीं? पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है? ABC। इधर इसमें कौन सा ट्रायंगल लिया है? ABC। तो ABC में परपेंडिकुलर साइड AB हो गया, और क्या पानी छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड A डैश B डैश होगा। आगे बात सुन में, इस ट्रायंगल का बेस AC हो जाएगा और इस ट्रायंगल का बेस A डैश C होगा। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। आप देखोगे तो कल भी यही बना था। ठीक, नाउ ट्रायंगल MNF एंड A डैश B डैश F, अब कौन कौन सा ट्रायंगल है? नाउ इन ट्रायंगल MNF एंड A डैश B डैश है, A डैश B डैश F दिख रहा है? इसमें ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल N इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल A डैश होगा 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। रचना से, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? रचना से, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया है। एंड एंगल F इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल F फ्रॉम द प्रॉपर्टी सॉरी कॉमन एंगल ओवेनिस कोण। Hence triangle MNF and A dash B dash F क्या होगा? Similar. The triangle MNF
and triangle A dash B dash F will be similar. Similar को मतलब similar है कि नहीं, समरूप. Then from the properties of similar triangle, again अतः पुनः समरूपता के नियमानुसार, तब पुनः समरूपता के नियमानुसार, again from the properties of तब पुनः समरूपता के नियमानुसार या त्रिभुजों के समरूपता के नियम से ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? MNF. तो MNF में सबसे परपेंडिकुलर साइड पहले कौन आएगा? MN. अपान में इसका परपेंडिकुलर साइड A dash B dash आएगा कि नहीं? फिर इसके बाद आप देखो इसका बेस NF होगा, ये अपान में A dash F, इन दोनों का बेस. ये बात समझ आया आप सभी को? ये इक्वेशन का सेकंड. अब आप देखो लिखेंगे फॉर स्मॉलेस्ट अपर्चर NF जहां लिख रहे हैं हम आपको PF लिख सकते हैं. अगर ये हमने क्या कर दिया, ये मिरर जो है जितना ही छोटा लेंगे तो जो पॉइंट N आपको P से इतना डिस्टेंस पर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, वो आपका अप्रोक्सीमेटली पॉइंट P पर चला जाएगा. ये बात समझ आ गई? तो जहां पर हम लोगों ने पॉइंट मतलब एक यदि NF जो पॉइंट लिए हुए हैं या डिस्टेंस जो लिए हैं NF की जगह पर हम लोग PF भी लिख सकते हैं. फॉर स्मॉलेस्ट अपर्चर ऑफ मिरर, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए. क्या बोल रहा है? छोटे द्वारक के दर्पण के लिए. ये बात समझ आ रही है? और आपको ये भी पता है कि AB जो होगा MN के इक्वल होगा. क्यों? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर सेम या इक्वल. दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई दूरी सदैव बराबर होती है. तो यहां से देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं MN इज इक्वल टू क्या है? AB and for smallest aperture इसका मतलब क्या होता है? द्वारक. APRTURE अपर्चर का मतलब क्या हो गया? द्वारक. फॉर स्मॉलेस्ट अपर्चर का मतलब छोटे द्वारक के लिए. इसमें आपका जो NF लिख रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा. किसके इक्वल होगा? Then from equation second, समीकरण 3 से इसमें जो MN है MN के प्लेस पर क्या रखेंगे? A dash B dash के प्लेस पर वही रहने दो. NF के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो? और A dash F ऐसे ही रहेगा. ये इक्वेशन का थर्ड. बात समझ आई नहीं आपको? फ्रॉम प्रॉपर्टी देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड में हमने क्या पुट किया है? MN के प्लेस पर AB पुट कर दिया यहां पर और NF की जगह पर हमने PF पुट कर दिया. ये बात समझ आ गई? तो अब आपका एक इक्वेशन जो बना है थर्ड वाला वो हो गया AB अपान में A dash B dash इज इक्वल टू PF अपान में A dash M. ये दिखा? यस सर. तो अब आप इक्वेशन थर्ड को देखो और इक्वेशन फर्स्ट को देखो. इसका लेफ्ट हैंड साइड जो AB अपान में A dash B dash है, इसका AB अपान में A dash B dash इसका लिया गया. मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? इक्वल है. तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट या वी ऑब्टेन from equation first and third we get AB अपान में देखो AB अपान में A dash B dash इज इक्वल टू AB अपान में A dash B dash है. तो आपका AC अपान में A dash C AC अपान में A dash C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PF अपान में A dash. बात सुनाई?
कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहां से लेते हैं? पोल से। मिरर के पोल से हमेशा कोई भी डिस्टेंस लिया जाएगा। तो पोल से देखो अब जरा यहाँ पर AC जो लिखे हैं, AC आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसमें पॉइंट P आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि जब हम डिस्टेंस पोल से लेंगे तो इस डिस्टेंस में आपका पॉइंट P आना जरूरी है। ठीक, देखो इसको AC को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PC लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो यहां पर लिखेंगे नाउ, अब AC के प्लेस पर लिख रहे हैं AP प्लस PC। और क्या पाएंगे? जो A'(C) है, देखो A'(C) को देखो, A'(C) लिख रहा है, तो पूरा CP में से यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से अगर हम कितना डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? अरे बस में यस सर। तो पूरा PC माइनस A'(C), सॉरी P A' होगा या A'(P) कर दो, A'(P) समझ आ रहा है नहीं? पूरा PC वाले लेंथ में से हमने इतना को माइनस कर दिया, तो A'(C) आया, A'(C) के प्लेस पे लिखा कि नहीं उसको? अब है आपका PF, इसमें ऑलरेडी पॉइंट P आया हुआ है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। और क्या पान में A'(F) को देखो, A'(F) जो है इसको लिख सकते हैं PF माइनस A'(P)। जरा ध्यान से देखो इसमें PF माइनस A'(P) देखा? यस सर। अब आपका ये सब जो वैल्यू आया हुआ है सब यहाँ पर हमने पहले ही नोट कर रखा है। देखो समझ रहा कि नहीं? AP के प्लेस पर क्या रखोगे आप? सो माइनस U यहाँ पर आ गया, बोलो। फिर PC के प्लेस पर कैपिटल R है, फिर कैपिटल R होगा, फिर ये आपका V होगा कि नहीं? प्लस में V होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस से माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये देखो A'(P) का वैल्यू क्या है? अब PF का मतलब हो गया फोकल लेंथ, फिर इसके बाद PF फोकल लेंथ माइनस A'(P) का मतलब वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये हो जाएगा माइनस U प्लस R, ये हो जाएगा F माइनस, ये हो जाएगा F इन ब्रैकेट में R माइनस P, मिला? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनके, ये हो जाएगा माइनस UF होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस UV, समझा कि नहीं? U का देखो पहले हमने F में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसी माइनस U का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये आ जाएगा प्लस में, हो गया? अब इसका तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया ना, अब R का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा FR चाहे RF हुआ, फिर इसका कर देंगे माइनस VR इज इक्वल टू इसका भी करेंगे तो RF, ये हो जाएगा माइनस VF होगा कि नहीं? देखो यहाँ पर ये प्लस में है, RF किसमें है? ये भी किसमें है? प्लस में। तो ये एक दूसरे से इधर जब आएगा ना, ये इधर जब आएगा तो माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या? माइनस UF प्लस UV माइनस VR इक्वल टू माइनस VF हो गया? As we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं R इक्वल टू, अभी आपको बताया था फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है? ट्वाइस होता है। तो जहां पर R लिखे हुए हैं इसमें, वहां पर 2F को पुट कर सकते हैं, तो जब 2F यहां पर रखेंगे तो 2VF हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा माइनस UF, इसको इक्वेशन आप फिफ्थ मान लो, फिफ्थ होगा कि फोर, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पर ये हो जाएगा माइनस UF प्लस UV माइनस, इसके प्लेस पर रखेंगे जब 2F माइनस 2VF हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये माइनस VF पहले से है, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो
ये हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस में टू वी एफ होगा कि नहीं, अब माइनस वी एफ पहले से, जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस वन बाय सॉरी यू वी फिर इज इक्वल टू वी एफ बचेगा केवल, ये इक्वेशन 6 हो गया, कितना हुआ 6। अब इस इक्वेशन 6 के बोथ साइड में, इस इक्वेशन 6 के दोनों साइडों में u v f से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखेंगे नाउ डिवाइडिंग by UVF on both sides of equation, ये समझाया, मतलब इक्वेशन 6 के दोनों साइडों में यू वी एफ से डिवाइड करेंगे अब हम, तो यहां पर हो जाएगा माइनस यू एफ पहले से है ना, अपन में यू वी एफ इज इक्वल टू सॉरी प्लस यू वी अपन में यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ और क्या अपन में यू वी एफ। देखो u f से u f कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन अपन में u v बचा प्लस u v से u v कैंसिल आउट, वन अपन में v f से v f कैंसिल, तो वन अपन में इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, वन अपन में f इज इक्वल टू वन अपन v प्लस वन अपन q, ये फार्मूला था ना। यस सर। देखो यही फार्मूला आपके कट के मिरर के लिए भी आया था, यही फार्मूला आपका किसके लिए आ गया, कन्वेक्स मिरर के लिए भी आ गया। आपसे भी नोट कर दो इसको, इसके पहले जो मैंने बताए थे आप उसको अपने तरफ से नोट करो।